प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद एक बार फिर से इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। और आज की इस संडे सर्विस में आप सब लोगों का प्रभु यीशु के नाम से स्वागत है। हमारा आज का थीम है, मुझे नहीं पता ये मेरा थीम साइमन भाई के पास कैसे पहुंचा। थीम है फ्रूटलेस ट्री, फल रहित वृक्ष। साइमन भाई ने अपनी गवाही में बताया कि वो वचन सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, और जो हमारे अंदर क्या कर रहा है, फल पैदा कर रहा है। फलवंत होना किसी भी व्यक्ति का निहायत जरूरी है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि हर एक मसीह विश्वासी की पहचान उसके उसके फलों से होगी, ज्ञान से नहीं होगी। आपके मैं महीने के महीने चर्च जाता था, इससे भी आपकी पहचान नहीं होगी। हो सकता है कि व्यक्ति लगातार चर्च आ रहा हो, उसमें बदलाव ही कुछ ना आया हो, सुधार ही नहीं आया हो कुछ आदतों में, स्वभाव में, व्यवहार में, लेन देन में, किसी भी बात में। हमें परमेश्वर ने, हम लोगों को जो यहां हैं, इस छत के नीचे हैं, या दुनिया के किसी भी कोने में आज जहां लोग यीशु मसीह के नाम से जमा हैं, उन सब लोगों को, स्त्री पुरुषों को, बच्चे बुजुर्ग जवानों को परमेश्वर ने संसार से इसलिए अलग किया है कि ये लोग मेरे कहलाएं, मेरे जैसे बन जाएं, और संसार में, समाज में ये लोग फल पैदा करें, ताकि ये लोग मेरी पहचान बन जाएं। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी माँ बाप ऐसा होगा जिसके बच्चे की शक्ल का मिलान किसी पड़ोसी से कर दिया जाए कि आपका बच्चा तो उसके जैसा लग रहा है। कोई है यहां से जो चाहता है ऐसा हो जाए? कोई नहीं। मैं भी नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा हो, क्योंकि ये बड़ी घृणित और अपमानित बात हो जाएगी। अगर आप और मैं कहते कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हमारा मिलान किससे होना चाहिए? किससे होना चाहिए? किससे होना चाहिए? क्या हो रहा है? यदि हाँ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो प्रयास करें कि मैं उसके जैसा होता चला जाऊं, क्योंकि उसने मुझे संसार में इसीलिए लिया कि मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव बनूं, उसको रिप्रेजेंट करने वाला बन जाऊं, कि लोग मुझ में उसे देखने लगे। मेरे व्यवहार से, मेरे बोली भाषा से, मेरे तौर तरीके से, मेरी आदतों से, मेरे स्वभाव से, मेरे चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने, ओढ़ने पहनने से लोग कहें कि ये डिफरेंट व्यक्ति है। मैं इसे बहुत सालों से जानता हूं, जानती हूं इसे, कि हमारे बीच का ही व्यक्ति है, लेकिन बदला हुआ व्यक्ति है। ये है तो वही, लेकिन क्या हो गया है? बदल गया है। मुझे नहीं पता साइमन के पास मेरा ये थीम कैसे पहुंचा, फलदायक होना। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा यहां पर काम कर रहा है, और जहां परमेश्वर का आत्मा काम करता है वहां गड़बड़ी काम नहीं करती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती वहां पे। और होना भी चाहिए ये वाली बात। बाइबल में ऐसे लिखा कि जो बात परमेश्वर की ओर से होगी वो एक या दो लोगों से मिला करके बन जाएगी बात। अगर एक ही व्यक्ति कुछ बोल रहा है, वो बात किसी और से परमेश्वर नहीं कर रहा, तो फिर इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि जब कोई दूसरा व्यक्ति इसके मिलान में मिल जाए, तब बात मानी जाएगी कि ये परमेश्वर की ओर से थी। चलिए, हमारा थीम है फ्रूटलेस ट्री, फल रहित वृक्ष, या फिर ये कहिए रिपेंट और पैरिश। या तो पश्चाताप करें, नहीं करें तो फिर मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पश्चाताप करने वाला व्यक्ति ही नष्ट नहीं होगा। बस लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसकी 6 आयत से लेकर के 9 आयत तक। गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्स फ्रॉम 6 to 9।
प्रभु यीशु मसीह हैं ये। यहां पे 3 लोग हैं। लिखा कि फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा। यह पैरेबल है, तमसील, दृष्टांत या उदाहरण, बात को समझाने के लिए, बात को हमारे दिमाग में बैठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय नए नियम में, इंजील शरीफ में ऐसा लिखा है। न्यू टेस्टमेंट में मुकद्दस इंजील में ऐसा है। 13वें अध्याय की 6 आयत से 9 आयत तक लिखा कि फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ था। एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु नहीं पाया। मालिक जिसे अंजीर का पेड़ लगाया वो उसमें फल ढूंढने के लिए आया, लेकिन उस मालिक को, बाग के मालिक को, उस वृक्ष के मालिक को उसमें फल नहीं मिला। तब उसने बारी के रखवाले से, उस किसान से कहा जो वहां पर काम करता था, देख 3 साल हो गए लगातार मुझे इसको चेक आउट करते हुए। 3 साल से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। बड़े खतरे की बात है ये। परमेश्वर की नजर आप पर और मुझ पर है। आप मेरी नजर से और मैं आपकी नजर से बच सकता हूं, लेकिन हम में से एक भी यहोवा की दृष्टि में कभी नहीं बचेगा। इसके लिए तो ताली बजनी चाहिए। सब फंसे हुए हैं, हम सब फंसे हुए हैं। कोई यहोवा के हाथ से बचकर नहीं भाग सकता। ये बहानेबाजी भी नहीं कि टाइम ही नहीं मिलता था। कभी पॉकेट साथ नहीं देती थी तो कभी शरीर साथ नहीं देता था। कोई बहानेबाजी वहां नहीं चलेगी। आप और मैं ऑब्जर्वेशन में है, सीसीटीवी कैमरे की नहीं, जिसकी क्लिपिंग को, जिसकी रिकॉर्डिंग को अपनी सहूलियत अनुसार डिलीट किया जा सके। बचाव के लिए कुछ चीजों को डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन यहोवा की मेमोरी से कोई भी डिलीट नहीं होगा। कोई डिलीट नहीं होगा, याद रखना। कोई नहीं बचेगा। कहीं चले जाएं हम, चाहे हम बिस्तर में छिप के प्रार्थना कर लें, पलंग के नीचे घुस के प्रार्थना कर लें, यहोवा वहीं आ जाएगा। आपसे मिलने वो वहीं आ जाएगा। लिखा कि तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। 3 साल लगातार हो गए। इसे काट डाल। स्वामी का ऑर्डर है, इसे काट डाल। कि यह जगह को भी क्यों घेर के रखे? मुफ्त में, फ्री फंड में जगह क्यों घेर रखी इसने यहां पे? ये मेरे लिए भी है और दुनिया के हर एक उस व्यक्ति विशेष के लिए जो कहता है कि मैं मसीह हूं। जो ये कहता है कि मैं मसीह हूं, ये हर उस व्यक्ति के लिए। मैंने नहीं कही बात, यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि इसे काट डाल, की ये जगह को, भूमि को भी क्यों रोक रखा है इसने? यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपने घर में पौधे लगाने का शौक होगा। है क्या ऐसे लोग यहां पे? कोई नहीं है यहां ऐसा है। जब आपके घर में से पौधा उस गमले में सूख जाए तो सूखे पौधे को गमले में लगा रहने देते हैं? आप क्या करते हैं? उसे उखाड़ देते हैं और फिर उसकी जगह पे नया पौधा, इस आशा से कि फले फूलेगा। विश्वासियों को भी ऐसे ही हटाया जा सकता है कि ये फ्रूटफुल नहीं हो रहा लाइफ। तो परमेश्वर उस व्यक्ति पर से नजर हटा के किसी दूसरे पर लगा देगा। नरक तो नहीं भेजेगा आपको, लेकिन आप पर से नजर हटा लेगा। अब आप और मैं उसके काम के नहीं रहे। अब आपको खाना दे रहा, कपड़ा दे रहा, बढ़िया ऐशो आराम दे रहा, आप सोच रहे कि खुदा की बरकतें हमारे ऊपर हो रही है।
तुम्हें इग्नोर कर रखा है उसने। चालीस साल के मुसाफिर दौरान इजरायलियों को 40 साल की यात्रा में परमेश्वर ने उनसे केवल 2 ही साल बात की। पहला 40 साल 38 साल परमेश्वर ने कोई बात नहीं की उनसे। बिना बात किए उनसे नाराजगी में उनको खाना खिलाता रहा। यहोवा नाराज था, उनसे दुखी था, उनसे परेशान था, लेकिन पाला उसने साहब उनको, पाला उसने फिर भी, क्योंकि बात नहीं की उसने उनसे। वो यहोवा की तरफ से छोड़ दिए गए लोग थे, इग्नोर किए गए लोग। लोग कहते ना कि यहोवा किसी को नहीं छोड़ता। मुझसे भी मिलवाना उस व्यक्ति को, मैं मिलना चाहूंगा। हमें परमेश्वर अपनी संतान होने से इनकार नहीं करेगा। हाँ, इस बात से वो नजर हटा लेगा कि ये मेरे काम का नहीं रहा, फिर यहोवा किसी और को ढूंढेगा। क्योंकि तो यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, देखे किसका मन उसकी तरफ निष्कपट लगा है, ताकि उस व्यक्ति की सहायता में यहोवा अपने सामर्थ्य को प्रकट करे और इसको खड़ा कर दे। फिर पुराना विश्वासी क्या कहता है, यार ये कल का आया हुआ आदमी है कलीसिया में, ये तो मेरे सामने ही तो पैदा हुआ है कलीसिया में, इसको देखो साहब। ये चीज यहोवा को आपके ये शब्द और दुख पहुंचाएंगे। ऐसे शब्द आदमी अपनी फेलियरनेस में बोलता है, जब फ्लॉप हो जाता है ना वो, तब ऐसे शब्द आते हैं कि उसको देखो मेरे सामने का ही तो आया हुआ है। उसने उसको उत्तर दिया, रिक्वेस्ट कर रहा है, कह रहा है स्वामी इसे एक मौका और दे दे, 1 साल दे दे, 1 साल दे दे। कह रहा है कि इसे इस वर्ष तो रहने दे कि मैं इसकी चौकसी करूं, इसकी देखभाल करूं, इसकी निराई गुड़ाई करूं, इसमें खाद पानी डालूं, मैं इसको बढ़ाने के सारे प्रयास करूंगा। एक बार फिर से ये मेरे प्रयासों से बढ़ानी 3 साल से। इस वृक्ष को पता ही नहीं कि इसके लिए एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा होकर बात कर रहा है, एक मौका दे दे बस, मुझे इसकी जिंदगी में काम करने का अवसर मिल जाए एक बार और। बहुत सारे अभागे क्रिश्चियन ऐसे हैं जो सेवकों को अपने जीवन में काम करने ही नहीं देना चाहते। सेवक उनके जीवन में काम कर नहीं पाता, वो बन नहीं पाते। समझ मेरी बात को? कोई पौधा बिना माली के तैयार हुआ क्या आज तक? कभी भी नहीं। अभागे क्रिश्चियन हैं ऐसे बहुत सारे जो अच्छे सेवकों से बचे रहते हैं, दूर रहते हैं, उनके हाथ में ही नहीं आना चाहते, ट्रेंड ही नहीं होना चाहते, सीखना ही नहीं चाहते। जबकि ये सेवक क्या कह रहा, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहां पे, स्वामी से, यहोवा से कहते हैं, उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी से 1 साल और रहने दे, एक मौका और दे दे इसको। कह रहा कि मैं इसके चारों तरफ खोद करके खाद डालूं, मैं इसकी एक बार फिर से इसकी सेवा करूं, एक बार फिर से इसकी सेवा करूं, इसकी खिदमत करूं, इसकी देखभाल करूं, इसको फिर से एक मौका दे दे ताकि मैं इसे तैयार कर सकूं, अगली बार फिर से मिलने आ जाना। और फिर उसके बाद क्या लिखा नवी आयत में, अगर आगे को भी ये इसके बाद भी अगर ये फलवंत होता है, लाइन पे आ जाता है, ट्रैक पे आ जाता है, सुधर जाता है, बदल जाता है, बन जाता है, तो भला। अगर फिर भी नहीं बनता तो काट डालना। यहां पे यहोवा परमेश्वर मालिक है, प्रभु यीशु मसीह ये किसान है जो बात कर रहा है, और कटने वाले लोग यहोवा के लोग, यहूदी, इजराइली, उनकी बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने इजराइलियों को ध्यान में रखते हुए यह दृष्टांत दिया था, और यही दृष्टांत अगर यहूदियों पर अगर सेट बैठता है तो ये क्रिश्चियनों पर भी सेट बैठता है। लोग कहते हैं कि हम इजराइलियों में शामिल किए गए लोग हैं, उनकी वाचाओं में, उनकी प्रतिज्ञाओं में, अच्छी बात है, लेकिन हम उनके न्याय में भी शामिल किए गए हैं। अगर यहूदियों के लिए थी ये वाली बात, तो आज के युग के मसीहों के लिए भी है ये वाली बात।
यहां पर एक वृक्ष है, एक पेड़ है, और ये एक व्यक्ति है। ये परमेश्वर का एक जन है, परमेश्वर की एक स्त्री है, परमेश्वर का एक पुरुष है जो परमेश्वर के कहलाते हैं। ये वो लोग, इन्होंने फल पैदा नहीं किया, वहां पर रहते रहते भी ये फलवंत नहीं हुए। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं बन रहे। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लोगों के लिए ही आत्मिक उन्नति की वजह नहीं बन रहे। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष नहीं बन रहे, बल्कि क्या बन रहे? बोझ, दुखदायक, पीड़ादायक। यहोवा यह चाहता है, स्वामी खेत का मालिक तो चाहता है कि इस पेड़ के अंदर फल पाए जाएं। इसी उद्देश्य से लगाया था, इसी आशा से लगाया था। निष्क्रिय होने के, डिसएक्टिवेट होने के लिए नहीं लगाया था, निष्फल हो जाने के लिए नहीं लगाया था। इसलिए लगाया था कि यह फल पैदा करता। आपको और मुझे इसलिए लिया गया है कि हम परमेश्वर के राज्य में एक्टिवेट रहें, डिसएक्टिवेट ना हो जाएं। डिसएक्टिवेट का मतलब होता है कि सब कुछ, सब जगह काम है मेरे पास, लेकिन यहोवा के भवन के लिए मेरे पास कोई काम नहीं। ऐसा वृक्ष इस आशा से लगाया गया कि मेरे काम आएगा, मेरे लोगों के काम आएगा, ये परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में, बढ़ोतरी में काम आएगा, ये फलदायक बनेगा ताकि लोग इसके फल से तृप्त होंगे। लेकिन ये क्या कर रहा था पेड़? ना तो इसके अंदर फल थे, और इसके लिए फरमान जारी हुआ कि इसको क्या किया जाए? काट दिया जाए। आज भी कलीसिया में आपको और मुझे, हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, हम में से हर एक को फलवंत होने की आवश्यकता है, फलदायक बनने की जरूरत है, ताकि मैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं, आशीष का कारण बन जाऊं। यहां से आशीष निकल के संसार में जानी चाहिए, इसलिए हमें लिया गया है। यह बाद की बात है कि बड़ी दुखी दिल से परमेश्वर को कहना पड़ा कि इसको क्या कर? काट डाल। और काटने का फरमान एकदम जारी थोड़ी हुआ, उसे देखता रहा परमेश्वर, ऑब्जर्व करता रहा। 3 साल परमेश्वर खुद ही बर्दाश्त करता रहा। चल अब बदल जाएगा, चल अब लाइन पे आ जाएगा, चलो अब कोई नहीं, हो सकता अगले हफ्ते ठीक हो जाएगी, चाहे हो सकता कल से बदल जाएगी। परमेश्वर का धीरज देखो, उसकी तसल्ली देखिए साहब आप। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 10। मत्ती रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 10वीं आयत। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहा है? 3 अध्याय 10 पद। जॉन द बैप्टिस्ट कह रहे हैं ये वाली बात, यहोवा परमेश्वर ने नहीं बोली। यहां लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। एक ट्रांसलेशन में लिखा कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा जा चुका है। मतलब वो रखने का मतलब क्या? फाइनल डिसीजन हो गया क्या? इसका अर्थ तो यही हुआ ना, रख दिया। किसके ऊपर? मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और निहायत अफसोस की बात यह हो जाएगी कि जिसकी जड़ पे रखा है उसको भी नहीं पता। यह बड़ी दुखदाई बात हो जाएगी। यहां जितने लोग बैठे हैं, मुझसे लेकर के आखिरी की लाइन तक, पीछे तक, ये सब लोगों को मिला के, हम में से हर एक व्यक्ति अपने बारे में जानता है कि वो परमेश्वर के लिए क्या कर रहा है।
मेरे काम स्वर्ग में सराहनीय होंगे या मेरे काम मुझ पर तोहमत लगा देंगे? मेरे कामों को सराहा जाएगा या मेरे कामों की वजह से परमेश्वर मुझे दंडित करेगा? जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, और इसकी वजह क्या है रख देने की? लिखा है कि इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल, अच्छी बातों की, अच्छी चीजों की एक्सपेक्टेशन है परमेश्वर को आप लोगों से, मुझसे, मेरे पत्नी बच्चों से, मेरी सेवकाई से, मेरे काम से, मेरे चलने फिरने उठने बैठने से, मेरे खाने पीने ओढ़ने पहनने से परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि लोग मुझे देख करके मेरे पिता की जो स्वर्ग में है नाम धराई ना करने पाए। लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारी क्या करें? तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में क्या करें? बड़ाई। एक्सपेक्टेशन तो यही है। मैंने कभी नहीं चाहा, मेरे पास एक बेटा और एक बेटी है, 2 बच्चे थे, अब 4 हो गए, लेकिन मेरे शरीर से पैदा हुए जो बेटा बेटी है अभिषेक और शिफा, मैंने कभी नहीं चाहा कि इनकी वजह से मुझ पर तोहमत आ जाए। जवान तो ये भी हुए, ऐसा नहीं कि जवानी नहीं हुई है। मैंने कभी नहीं चाहा था ऐसा कि मेरे बच्चों की वजह से मेरी पोस्ट पर कलंक आ जाए। आप में से कोई चाहता है कि ऐसा हो जाए आपके साथ? कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ऐसा होता तो है। अब मानिए या ना मानिए, फिर भी ऐसा हो जाता, बच्चे हाथ से निकल जाते हैं लापरवाहियों के कारण, या परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं रहा, इसलिए परमेश्वर का डर, परमेश्वर का खौफ मां बाप जब फेल हो जाते हैं बच्चे में डालने के लिए, तब बच्चा आजाद हो जाता है। कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हमारी वजह से परमेश्वर की राज्य की नाम धराई हो। लोग हमें देखें बोले कि ये तो मसीह था, ये ऐसा कैसे कर सकता है, इसने ऐसा कैसे कर दिया, ये ऐसा क्यों है, ये तो मसीह है। हमसे परमेश्वर भी एक्सपेक्ट करता है और संसार भी हमसे ये आशा लगाता है कि जहां हम जा रहे हैं हम एटलीस्ट कम से कम वहां जैसे बने, वहां जैसे दिखाई देने लगे। मत्ती रचित सुसमाचार का 3 अध्याय का 10 पद, जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। 7 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां पद, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 19वीं आयत, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। यह न्याय की बात है, जजमेंट की। हमारा थीम क्या है? फ्रूटलेस ट्री, फल रहित वृक्ष, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं रिपेंट और पैरिश, या तो पश्चाताप कर लो या फिर मिट जाओ, खत्म हो जाओ। अभी हम पढ़ के आए कि वो खेत का मालिक क्या करे, इसको एक मौका और दो, एक अवसर दे दो, मैं इसकी निराई गुड़ाई करूंगा, इसकी देखभाल करूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसको सही डायरेक्शन दूंगा, मैं इसको सही मार्ग पे चलाऊंगा, मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि मैं इसे आपकी सीध में ले आऊं, आपकी सीध में ले आऊं मैं इसे। अगर ये उसमें प्रयासों के बावजूद भी अगर सीध में नहीं आता है, इसकी लैकिंग अगर नहीं निकलती है, तो फिर क्या करना कि जो तेरा फरमान है वही करना। एक अवसर और, मेरा अपना पर्सनली ये मानना है, अगर मैं जो सैटरडे कल चला गया उसमें अगर मैं चूक गया था किसी काम से परमेश्वर के लिए, तो उसने मुझे आज का संडे का दिन भी दे दिया है। अगर मैं दिन ब दिन जीवित हूं तो केवल इसलिए कि परमेश्वर मुझे अवसर पे अवसर दे रहा है कि मैं आज बदल जाऊं। इसलिए नहीं कि मजा करो यार, एंजॉय योरसेल्फ, है ना,
हम लोग इसीलिए जीवित हैं। जैसे वो आदमी कह रहा था इसके पास बहुत सारा धन संपत्ति हो गया, माल असबाब ज्यादा हो गया, उसने कहा मेरी जान खा पी और ऐश कर, तेरे पास सालों के लिए बहुत कुछ है। अगर सालों भी कुछ नहीं हुआ भाई साहब, तनख्वाह नहीं मिली, कमाई नहीं आई, तो भी इतना जमा कर रखा कि निकाल निकाल के खाते रहेंगे। रात को यहोवा ने पकड़ा और बोला कि आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद ये सारा माल असबाब किसका होगा? उसका होगा जिसने इसके लिए कोई काम नहीं किया। क्योंकि लिखा है कि वो लिखा पूरा हो जाएगा, अधर्मी के धन को अधर्मी के धन को फिर धर्मी खाएगा। जो कुछ भी यहोवा के खिलाफ जाता है वो अधर्म है। मेरा व्यवहार, मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, उसको नजरअंदाज करना या उससे बच के निकल जाना, उसको अपना अपना जो मेरी तरफ उसका हिस्सा बनता है पूरा पूरा उसको ना देना। फिर रुपए पैसे से बात नहीं हो रही, आपके समय से भी बात हो रही है। समय भी चाहिए परमेश्वर को, आपका और मेरा। वो महिमा जिसके वो योग्य है, जो उसको आपसे उससे मिलनी चाहिए, तो उसको मिलनी ही चाहिए। आप लिख लो इन बातों को, ये पश्चाताप की बात भी है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 3 से 4। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 3 और 4 पद। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 3 एंड 4। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे और मैसेज के बीच में कह देंगे मैं तो मजाक कर रहा था। ये मजाक की जगह नहीं है। यहोवा ने मूसा से कही थी ये बात कि मूसा जहां तू खड़ा है ना, ये पवित्र स्थान है, अपनी जूतियां उतार देना और संभल के बात करना, मिस्र में जाएगा। तो ये जगह पुलपीट की जगह बदला लेने वाली जगह नहीं है किसी के साथ, या ये यहां से हंसी ठट्ठा मजाक ठिठोली करने वाली जगह थोड़ी है। यहां से यहोवा की बातें बाहर आना चाहिए, वो जो यहोवा ने आपके अंदर रख रखा है, जो यहोवा ने पूरे सप्ताह भर से एक सेवक के अंदर रख रखा होता है, वो बाहर आना चाहिए, ताकि यहोवा के लोगों तक यहोवा की वाणी पहुंच जाए। हम परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हंसी ठिठोली के नहीं। मजाक नहीं कर रहा मैं यहां पर। मुझे किसी ने नहीं सिखाया, ना मेरे अगुओं ने सिखाया, ना मुझे त्रिएक परमेश्वर ने सिखाया, ना वचन ने सिखाया कि मैं यहां से खड़ा होकर के मजाक कर सकता हूं। नहीं, लिखा है कि पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। बिलीवर्स भी और मिनिस्टर्स भी, विश्वासी भी और सेवक भी अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए चर्च में, तेरे हिसाब से नहीं चलेगा काम। जिसकी कलीसिया है उसी के हिसाब से चलेगा, और वो है यीशु मसीह। ना आपका हिसाब ना मेरा हिसाब। मेरे विचार से तो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ना आपके विचार चलेंगे ना मेरे, जो मालिक है विचार उसी के चलेंगे, और वो कौन है? यीशु मसीह। कि मैं अपनी कलीसिया अपने विचारों से, अपनी बातों पे, तेरी नहीं। तुझे बस ईंट उठानी है यार, तू मजदूर है, याद रखना मैं हेड मिस्त्री हूं। हमें ये अपनी अपनी जगह को पहचानना है। तो प्रेरित पतरस क्या कहते हैं अपनी पत्री में कि हंसी ठट्ठा करने वाले भी आएंगे जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ऐसों से चौकस रहना आप, ऐसे सेवकों से, ऐसे विश्वासियों से बहुत केयरफुल रहना जो अपनी अभिलाषाओं के पीछे बैठ गए, भटक गए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए काम कर रहे हैं, अपनी इच्छा मनवाने के लिए, अपनी चीजों को मनवाने के लिए चल रहे हैं। उन लोगों के साथ संगति मत करना जो अपनी बात थोपना चाहते हैं आपके ऊपर। उनके साथ संगति करना जो आपको यहोवा के करीब ले जाएं, जो यीशु मसीह के करीब लाते हो आपको, जो आपके अंदर यहोवा का डर डाल दें, जो आपको प्रभु यीशु से डरना सिखाएं। उनकी संगति करना, उनकी नहीं जो आपसे अपनी सेवा करवा दें। इतने सालों में एक भी मेरे साथ जहां जो लोग यहां बैठे हैं वो भी चले गए यहां से, वो भी कभी कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी से अपनी सेवा करवाई हो।
मैंने अपना बैग तक उठाने नहीं दिया किसी को आज तक। लड़कों ने बहुत जिद की, पैसा मैं बिल्कुल नहीं, ये मेरा काम है, मैं उठाऊंगा अपना। जिस दिन मेरे पैर हाथ हिलने लगेंगे मुझसे, मैं तब कहूंगा बैग उठा देगा, तब तब कहूंगा, नहीं तो तब तक जब तक मेरे अंदर दम है मैं अपनी बाइबल का बोझ खुद उठाऊंगा। मैं अपना बैग भी किसी को नहीं देता, मैं अपने बच्चों को भी देना पसंद नहीं करता कि नहीं ये मेरा है, तुम चाहे सब कुछ ले लो मुझसे, मेरा बोझ मैं उठाऊंगा। तब मैं कहूंगा अब मुझसे नहीं उठ रहा। बेटा जरा बात सुनना, तब तक तो मैं दादा नाना बन जाऊं। लोग बहुत सारी बेटी बेटी है ना मेरे पास, तो कोई दादा कोई नाना, हाँ नाना, अरे बैग उठा तो नहीं। तब तो बात लगेगी, आपको भी लगेगा नहीं बुजुर्ग आदमी है, उसकी सेवा करो। कोई जवान ही लड़का कहे भैया मेरा बैग उठा ले, ये बात समझ में नहीं आ रही है। दूसरा पत्र 3 अध्याय 4 पद, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब वे बाप दादे सो गए सब कुछ, जब से बाप दादे सो गए तब से सब कुछ वैसा ही चल रहा सृष्टि के आरंभ से। ऐसे लोग भी आएंगे, आपको कहेंगे कि अभी तक तो आया ही नहीं प्रभु, और आपका मन भी आपको बोल सकता है ये वाली बात, अब तक तो आया ही नहीं, इतने साल हो गए, इतने साल तो मुझे मसीह बने होंगे, अब तक तो यीशु मसीह आया नहीं। ये चीज लापरवाही ना ले आए, ये चीज लापरवाही ना ले, ये जजमेंट की बात भी है। फिर इसकी 9 और 10 आयत में क्या लिखा कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। प्रभु कभी ना तो लेट होता है, याद रखना, आपकी प्रार्थना का उत्तर देने में, आपके मनोरथ को पूरा करने में, आपके घर वो चीज ले आने में जिसकी आपको आवश्यकता, और आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं देर क्यों हो रही है, प्रभु टाइम निकल जाएगा, बस बस टाइम निकलने ही वाला है। प्रभु प्रभु कह रहा कि नहीं, परमेश्वर आपका बाप यहोवा हमेशा ऑन टाइम रहता है। उसके लोगों में नेक लतीफी हो सकती है, लेकिन यहोवा में कोई नेक लतीफी नहीं है। वो हमें से हर एक की प्रार्थना का उत्तर बिल्कुल राइट टाइम, ऑन टाइम देता है। परमेश्वर ना तो कभी जल्दी करता है और ना कभी देर करता है, बिल्कुल टाइम पे। आप बोलते रहिए, आप बोलते जा रहे हैं, वो आपकी सुन रहा है और बनाता जा रहा है, आपके लिए बढ़िया चीज बनाता जा रहा है, खूबसूरत बना रहा है, आपके लिए बना रहा है। आप बोलते रहे, बोलना बंद मत करना, इतने दिन हुए प्रभु जी बस अब तो कह रहा भी, अगर तू नहीं हो क्या तो फिर हाथ ऐसी चलेगी ढीले ढीले ही। आपका फेथ, आपका विश्वास परमेश्वर को उकसाता है कि वो आपके लिए कुछ करे। तो ये जजमेंट की बात भी है कि या तो हम रिपेंट करें या नाश हो जाएं। पश्चाताप करने की बात हो तो पश्चाताप करें, क्योंकि फ्रूटफुल होने के लिए रिपेंट निहायत जरूरी है। कोई बढ़ना चाहता है, कोई फलवंत होना चाहता है, और पश्चाताप की अगर आवश्यकता पड़ती हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ में है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप यहां सारे लोग ऐसे बैठे जिनको पश्चाताप करने की जरूरत है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा जो कहे कि नहीं मुझे तो जरूरत नहीं है, नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फल आने चाहिए। फिर कोई बच्चा आकर के घर ये कहते पापा मैं पास हो गया, कि वो पेपर तो दिखा, वो अभी दिया नहीं टीचर ने, अगले हफ्ते देगी पापा वो, ये होशियार बच्चा है। फिर अगले हफ्ते पापा भूल भाल गए, या तो बेचारे अपनी धुन में, या कैसे भी घर के चक्कर में बच्चा वो लेके नहीं आया। बच्चा जिस क्लास में उसी क्लास में रहा, अगले साल माँ बाप को पता पड़ा है तो वही के वही है। होशियार माँ बाप मेरे जैसे पकड़ते रहते, पूछते रहते हाँ भाई अगला हफ्ता निकल गया पेपर का। मैं लोगों से मिलता हूँ, बोलता हूँ बाइबल पढ़ते हो क्या? पढ़ते हैं। मैं बोलता हूँ कि रोज पढ़ते हो क्या? हाँ। क्या आज क्या पढ़ा? कि वो ना अंकल मैंने आज नहीं पढ़ा। तो मैं बोलता था कल क्या पढ़ा था? कि वो कल वाला याद नहीं है मुझे। तो मैं उसे बोलता हूँ कि बेटा पढ़ा कर, मैं अभी पढ़ता हूँ। अगर आपको कोई बोले कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, उससे पूछे कि आज पढ़ा था क्या सुबह, कि हाँ क्या पढ़ा था? वो सारे बच्चे आ गए थे कि अंकल ऐसे पकड़ देते आगे कर देते, हाँ बाइबल पढ़ता है कि हाँ। आज पढ़ी थी कि हाँ क्या पढ़ा था? अगर वो एड़ी जिसे आप समझ जाना इसने कुछ नहीं किया, फिर प्यार से उसको समझा, नहीं बेटा कर, तेरे ही काम आएगा, तू पढ़ेगा, है ना। चलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम क्या करो, फल लाओ, फल लाओ। आपका अपॉइंटमेंट इसीलिए हुआ है।
परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारी कलीसिया का एक बेटा है आर्यन दत्त, उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। वहां कंपनी में जाकर के मजे करने का, ऐश करने का, कोई काम धंधा नहीं, बस घूमते रहना सारा दिन। ऐसा ही है, अपॉइंटमेंट मिला है कंपनी के अकॉर्डिंग काम करने का, इसे कहते हैं अपॉइंटमेंट। अपॉइंट कर देना कि आपको ये काम करना है। आपको और मुझे भी अपॉइंट किया गया है स्वर्ग से कि हम क्या करें, क्या करें, फल चुरा न चुराना मत किसी के फल, एक्टिंग नहीं करनी किसी दूसरे की। एंथनी ऐसे करके गाता जी, मैं भी ऐसे ही करने लगा, लोग समझ जाएंगे हो एंथनी कभी यूं करके गाता है। मैं भी यूं करने लगूं, आप बोलोगे ये तो भाई साहब तो एंथनी की नकल कर रहे हैं। भाई साहब के पास अपना ओरिजिनल कुछ नहीं है, कोई स्टाइल नहीं है इनके पास। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 15:16 में कहा, तुम्हारा चुनाव हुआ है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। उसको रोक के रखो, आप ठहरा के रखो उसको अपने अंदर। जो कुछ डाला जाता है परमेश्वर का वचन, पता लगा यहां से सुना और है यहीं से ही वापस कि भाई साहब हम दूसरे कान तक नहीं पहुंचने देते इनकी बातें, यहां से सुन के दस निकाल दिया। नहीं, ऐसे भी चैंपियन मैंने देखे थे, यहीं से सुनते यहीं से बाहर। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिसाब तो मांगा जाएगा मुझसे भी सिखाने का और आपसे सीखने का। मुझसे भी मांगा जाएगा कि मुझे ज्यादा करना चाहिए था, और आपसे मांगा जाएगा कि कम से कम उतना तो करना चाहिए था जितना बताया गया है। हिसाब दोनों का होगा, मेरा भी और। इसीलिए फल लायक होने की कोशिश करें, प्रयास करें कि प्रभु आपके फल मुझ में पाए जाएं, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपकी बातें मुझ में पाई जाए। और याद रखिए कि माली सदा आपकी सहायता करेगा। यहां पे 3 लोग हैं, कौन कौन है कहानी में, कौन कौन है, हैं? 3 लोग कौन कौन, स्वामी और माली और आप खुद। पेड़ आगे भी थोड़ी हुआ, मैंने तो बोला कि यहाँ 3 लोग हैं, आप कह रहे हैं एक पेड़, पेड़ कोई लोग थोड़ी है वो, तो दृष्टांत है, ऐसी एक बात है। तीसरा व्यक्ति कौन है, कौन है, हम सब, हम है। मैं हूं इंडिविजुअली, पर्सनली, व्यक्तिगत रीति से प्रभु मैं आपसे मिलना चाहता हूं, चेंज मी लॉर्ड, तो मुझे बदल दे। मैं रोज हंस के ईश्वर जी को बोलता हूं कि ये वाली बात अभी भी रह गई, अंदर है, इसे खींच दो, आप बाहर निकाल दो इसे। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो अनवांटेड है, अभी तो बाहरी बदलाव आया है। अंकल क्या है, ठीक है आप, और अपने पापा क्या है, अपने पापा क्या और अंकल कौन सी है। अंकल बेचारा जल्दी मोहित हो जाएगा, अरे बड़ा अच्छा बच्चा है तो यार। ये वो वाला फल है जो परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा था कि आ जाए, बनावटी, धोखा देने वाला, सेवकों को भी और स्वामी को भी। 3 लोग हैं इस कहानी में, यहोवा परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो कह रहा है कि एक मौका और दे दे बस, मैं इसे समझाऊंगा। और तीसरा कौन है, मैं। आज भी आपके पास मौका है, आज भी अवसर है। इब्रानी की पत्री में लिखा है, यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर, यदि आज किसी के बात समझ में आ रही हो तो अपने दिल को कठोर मत करना, इसे बंद मत कर लेना। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15 अध्याय पहला और दूसरे पद में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं। ये बात मुझे बहुत खुश करती है। मैं सच्ची दाखलता हूं, मेरा पिता किसान है, और मैं यीशु मसीह से कहता हूं, यीशु मसीह ने बोला कि तुम डालियां हो, मैं यीशु मसीह से कहता हूं मैं आपकी डाली हूं कि हाँ, मुझे मुझे तेरा सत्य पाया जाए, सच से भर दे मुझे, झूठ मिट जाए कर दे खरा। ये अनिल कांत जी का एक गीत है,
कि प्रभु मेरे अंदर तेरे सत्य को आने दे, ताकि मेरे अंदर का झूठ मिटता चला जाए। झूठ पे मैंने कोई सेवका ही नहीं किया आज तक, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। आप जितने लोग यहां पे बैठे हो, कोई बता सकता है क्या मैंने किसी को ठगा हो या किसी के साथ गलत बात की हो? मेरी पर्सनल किसी से कोई खींचखाच, कोई टकराव नहीं है। अगर मेरा किसी से टकराव है तो इसी बात के ऊपर होगा, बस इसी बात के ऊपर मैं आदमी को पसंद और नापसंद करता हूं। बाकी मेरी अपनी कोई पसंद और नापसंद नहीं है। पर्सनल कुछ नहीं है मेरा किसी के साथ, कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी है। बस इसको लेकर के अगर कोई चलता मिलता है इसके ऊपर, इसका आदर करता मिलता है, तो मैं भी इसका आदर करता हूं। जो इसका आदर नहीं करता, फिर मैं भी उसका आदर नहीं करता। यहोवा ने भी कही बात, वही जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मेरा आदर नहीं करेगा मैं उसका आदर नहीं करूंगा। शैमुएल को कही थी उसने ये वाली बात, कितने लोग जानते हैं? शैमुएल नबी को उसने बोला था ऐसा। अगर मैं भी यहोवा की तरह बोल रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? अगर आप भी बोलेंगे तो क्या गलत करेंगे? जो यहोवा का नहीं वो हमारा भी नहीं है। जो उसका है वो हमारा भी है। हमें अपनाया गया, हम तो थे ही नहीं, हम तो कहीं से कहीं तक कहानी में थे ही नहीं। तो प्रभु का अनुग्रह हुआ और मैं अन्य जातियों से लेकर के आया और अपने प्रतिज्ञात लोगों में शामिल कर दिया। इस बात का तो आदर करें कम से कम। हम तराश की गई कलमे हैं, लिखा है, पौलुस कहता है वाली बात, कलम तराश करके हमें निकाल के वहां से ला करके हमें जंगली दाख लता में से निकाल करके एक सभ्य परमेश्वर की पसंदीदा दाख लता में ला करके जोड़ा गया है। कलम कितने लोग जानते हैं? कलम करना पेड़ पौधों को वैसे ही किया है आपको और मुझे। इसका आदर करके ही फ्रूटफुल हो जाए यार। अब तो हमारी जगह भी बदल दी, अब तो सब कुछ बदल दिया इसने हमारा। अब भी नहीं बढ़े तो कब? अब कहां कलम कर दें आपको? नहीं, यहां से काट के अब कहां ले जाया जाए? कहीं नहीं, फिर एक ही जगह बसती है, बस काटा जाए और आग में झोंका जाए। लिख लो आप ये वाली बात। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 7 से 9 पद तक जो हमने पढ़ लिया अभी। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 6 और 7 पद में क्या लिखा है? फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 6 एंड 7 लिखा है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा। सिंचाई जरूरी है। अगर आप में से कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन की सिंचाई के बगैर है तो याद रखिए आप कभी फलवंत नहीं हो सकते। सिंचाई समझते हैं आप? सींचना, पेड़ की पौधे की सेवा करना, देखभाल करना, निराई गुड़ाई करना, पानी डालना, खाद डालना, और समय पड़े तो उस पर दवाई भी डालना। कीटनाशक दवाई समझते हैं आप? एक विश्वासी की क्या होती है? विश्वासी को फटकारना, डांटना, यह उसकी कीटनाशक है। उसको झिंझोड़ देना। कहां रहते हो भाई? तुम्हारे को आता होता है नहीं, महीने गायब रहते हो, अचानक प्रकट हो गया आज। इसको कहते हैं डांटना। ये कीटनाशक का काम करेगा। अगर बात इसके दिमाग में लग गई तो समझ जाएगा, फलवंत हो जाएगा। अगर नहीं लगी तो अपना ही राग अलापता रहेगा कि भाई साहब आप कुछ भी कर लो, आपसे जो बनता वो कर लो आप, चलो देखी जाएगी। आज आप भी और मैं भी यही हूं। यहां लिखा है कुरिन्थियन की पत्री पहला कुरिन्थियन 3 अध्याय, मैंने लगाया, पौलुस कह रहा है ये वाली बात कि मैंने लगाया, अपुल्लोस दूसरा प्रेरित था, दूसरा सेवक था, उसके बारे में लिखा कि उसने सींचा, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? बढ़ाया। अगर बढ़ नहीं रहे हैं तो परमेश्वर का काम तो नहीं हो रहा अंदर। अगर बढ़ नहीं रहे, किसी ने भी लगाया हो आपको, किसी ने भी सुसमाचार सुना दिया होगा आपको, कभी भी आप आए हो प्रभु में विश्वास में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी सिंचाई कौन कर रहा है। आज आप किसके संपर्क में हैं? कौन आपको बढ़ने की बातें सिखा रहा है? ये मायने रखता है। मैं पैदा कहां हुआ था ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता कि मेरा पालन पोषण कहां पे हो रहा है आज। फिर उसके बाद क्या लिखा है? मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। प्रेरित पौलुस कहते हैं इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही
सब कुछ जो क्या कर रहा है, जो बढ़ाने वाला है। अगर मैंने और आपने अपने जीवन में परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लिया और बना लिया तो वो जरूर बढ़ाएगा सर। और परमेश्वर का काम, अगर दुनिया में आपको कोई भी व्यक्ति मिले ये कहता हो कि परमेश्वर का मेरे अंदर बड़ा काम हो रहा है, आप उससे पूछना कि परमेश्वर ने अब तक आपको किन किन चीजों से अलग किया है। पुरानी आदतों के साथ, पुराने स्वभाव के साथ, पुरानी शिक्षा के साथ अभी भी जिंदा है तो परमेश्वर ने कोई अलग काम नहीं किया। परमेश्वर का सबसे पहला कदम होगा किसी भी व्यक्ति के जीवन में काम करने का, उसको सेपरेट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल परमेश्वर का पहला कदम है सेपरेशन। उसने अंधकार को उजियाले से, आप पढ़ते नहीं बाइबल में उत्पत्ति किताब में, परमेश्वर ने क्या किया, उजियाला बनाया। अंधियारे को उजियाले से अलग किया, सुबह को शाम से अलग किया, दिन को रात से अलग किया। उसने जमीन को पानी से अलग किया। अगर ये अलगाव का काम हमें नहीं हो रहा, चीजें छूट नहीं रही है, कुछ कुछ आदतें, स्वभाव, व्यवहार अगर नहीं हो रहा है तो गॉड का कोई काम नहीं हो रहा है। कोई आपको धोखा दे के बोले आप में बड़ा काम हो रहा है परमेश्वर का, आप तो बहुत बढ़ रहे हो, यही बोल रहा बार बार आकर के, तीसरा आदमी तो कोई बोल ही नहीं रहा। अगर सचमुच में हमारे अंदर बदलाव आया तो लोग देखेंगे। तीन बातें कहकर मैं बंद करूंगा इस बात को यहीं पे। नंबर 1, प्रार्थना करें अपने लिए। ये चीज मुझे बड़ा डराती है मेरे लिए। मैं रोज प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं जगह घेरने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता। मुझ पे ये तोहमत नहीं आनी चाहिए कि मेरी जगह मुझसे बेहतर कोई काम कर सकता था। तू जगह घेर कर तू कुर्सी का ही मालिक बन के बैठ गया, कुर्सी ही नहीं छोड़ रहा तू तो। जब तुझे पता था कि तुझसे कुछ भी पैदा नहीं हो रहा तो किसी को लाके रखता कि वो कुछ पैदा कर सकता। एक तोड़े वाला आदमी कितने लोग जानते हैं? कभी मुलाकात हुई इससे? 10 तोड़े की कहानी कितने लोगों ने सुनी? एक को 1 दिया, एक को 2 दिए, एक को 3 दिए, सबने ला के कमा कमा के दिए। एक जिसके पास था उसने क्या बोला कि मैं तुझसे डरता था, मुझे पता तू बड़ा खतरनाक आदमी है, तूने जहां पे नहीं बोया वहां से काट लेगा। उस डर के मारे मैंने उस सिक्के को क्या किया, अपने अंगोछे में बांध करके जमीन में दबा दिया। उसको यीशु मसीह ने बोला कि तूने ऐसा क्यों किया? तो किसी और को दे देता जो उसके बदले मुझे 1 के 2 बना के देता। तो वही का वही रहा जिंदगी भर। इसे उठाओ और बाहर फेंक दो, क्योंकि यहोवा को बढ़ोतरी के लोग पसंद है। आप कितने लोग यहाँ पे बैठे जिनको अपने जीवन में बढ़ोतरी पसंद नहीं है, बढ़ती हमें नहीं चाहिए प्रभु। कंगाल के कंगाल ही ठीक है, कंगाल के कंगाल ही ठीक है, तो बर्बाद के बर्बाद ही ठीक है, जैसे वैसे ठीक। तो यह ऐसा कोई नहीं है। ऐसा जिसके पास ज्यादा वो आज भी कह रहा है और दे। ये ज्यादा वाला कह रहा प्रभु और दे, तो जिसके पास कम उसको नहीं कहना चाहिए कि प्रभु और दे। कुछ भी, रुपया, पैसा, इज्जत, दौलत, शोहरत, तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य, ज्ञान, समझ, कुछ भी। पहली बात, व्यर्थ जगह घेरे ना रहें। प्रयास करिए आप अपने अपने लिए। मसीह जीवन में व्यर्थ जगह घेरने वाले भी दंड पाएंगे। व्यर्थ जगह घेरे ना रहें, पहली बात। दूसरी बात, फल उत्पन्न करें। आप फल उत्पन्न करें, जिसके लिए लाया गया, बुलाया गया, वो वाला काम करें। तीसरी और अंतिम बात, इनके लिए प्रार्थना करें। आप अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे बना, मुझे ऐसा बना कि मैं जगह घेरने वाला नहीं बनना चाहता। तुझे मुझसे मिलकर के ये ना कहना पड़े कि इतने साल तूने वहां पे अरे भगदड़ मचाई संजीव कुमार, क्या कराया, कुछ नहीं। तब मेरे पास अवसर भी नहीं होगा ये कहने का कि प्रभु एक मौका देते, ताकि मैं अपनी जगह किसी और को अपॉइंटमेंट दे दूं जो अच्छा कारिंदा हो, अच्छा काम करने वाला व्यक्ति हो तेरे लिए। अपने लिए तो हम सभी अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तब अवसर हाथ से निकल जाएगा। 3 बातें याद रखना, व्यर्थ जगह घेरे ना रहें, फल उत्पन्न करें, इसके लिए प्रार्थना करें, एंड गॉड विल हेल्प यू डेफिनेटली।
परमेश्वर दया करके बोलेगा कि ठीक है, अच्छा चल। उसको नहीं बोला, उसने बोला ना किसान को, उसने बोला एक मौका और दे दे। उसने बोला कि ठीक है, एक अवसर और दे देता हूं, चल। परमेश्वर अवसर देगा तब तक जब तक आप जिंदा हैं, लेकिन अवसर के चक्कर में सारी जिंदगी तबाह और बर्बाद मत कर देना। उसको ये ना कहना पड़े आपको फिर कि अब अवसर भी तेरे हाथ से ले लिया गया है। आज अवसर है, अपने लिए प्रार्थना करिए आप। अगर आज भी कोई अवसर का फायदा उठाना चाहता है, आज भी अवसर आपके पास है। एक मौका और है आज से बदलने का, आज से शुरुआत करने का। आज ही पश्चाताप करके, पश्चाताप का मतलब होता है अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, मैंने पश्चाताप किया तो मेरी जगह बदलना चाहिए। अब मुझे यहां, ये इसको कहते हैं रिपेंट। मान लो मैं पश्चाताप भी करता रहूं और बदलाव भी कोई ना है, इसका मतलब जगह नहीं बदली। अभी भी अवसर है। आइए प्रार्थना करेंगे। इजराइल के कर्ता, सेनाओं के यहोवा यीशु नासरी के नाम में हम यहां आपके सामने उपस्थित हैं। बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपका, आपके वचन के लिए, आपकी शिक्षा के लिए। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करें, सहायता करें यहाँ पे सुनने वाले की, एक एक व्यक्ति विशेष की। जो लोग बाहर से ऑनलाइन सुन रहे हैं या सुनेंगे बाद में, उन पर भी पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करना, मदद करना, कि जो कुछ सिखाया गया है, सीखा गया है, सुना गया है, सुनाया गया है, इसको हम अपने जीवन में लागू करें और फलदायक मसीह शिष्य बन जाएं। यदि आज प्रभु हम में से कोई चूका हुआ है, यदि आज हम में से कोई अपनी सही जगह पे नहीं है आपके सामने, तो एक बार फिर से अवसर प्रदान करें प्रभु, एक मौका फिर से दे प्रभु, ताकि फिर से प्रभु यीशु मसीह अवसर पाकर के अपने जीवन में नयापन लाया जा सके। पवित्र आत्मा, मैं आपसे मदद चाहता हूं, आप एक एक व्यक्ति विशेष से बात करें। आज कलीसिया के लोग यहां पर हैं पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए जिंदगियों को बदलने में मदद करें, सहायता करें। हमारे विषय में यह बात ना कही जाए कि कुल्हाड़ा तेरी जड़ पर रखा जा चुका है। तो वो मदद करें आप। मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए प्रभु, इन सारी भेड़ों के लिए जो आपने यहां दी हैं, जितने लोग मेरे हाथ में आपने दिए, मैं इन सब के लिए मैं आपसे कहता हूं कि मुझे अवसर प्रदान करें प्रभु, कि मैं इन्हें फिर से तरीके से समझा सकूं, सही तरीके से मैं इनको बातें बता सकूं, ताकि ये लौट आए आपके पास, वापस अपनी उसी जगह पर जिस जगह पर आपने इनको लिया था प्रभु, जिस उद्देश्य से आपने इनको लिया है वो पूरा किया जाए, ये फलवंत होने पाए, कोई भी निष्फल ना रहे, शारीरिक और आत्मिक रीति से ये फलवंत बनने पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।